हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 8 का नया चैप्टर जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, इसमें पहले बेसिक्स में पढ़ेंगे कि सिंपल कर्व क्या होता है, सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है, पॉलीगन्स क्या होते हैं, कितने टाइप के पॉलीगन्स होते हैं, बहुत कुछ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, उसमें टाइप्स कितने कितने होते हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से। बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आराम से समझिएगा। देखते हैं, मैं आपके लिए कुछ ड्रॉ कर रहा हूं पैटर्न्स। फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट पैटर्न, दीज आर सम पैटर्न्स। एक और कर लेते हैं। सो स्टूडेंट, डिस्टिंग्विश करते हैं। हमने बोला कि जो ये फर्स्ट कर्व है, कर्व होता क्या है? सबसे पहले कर्व का मतलब है कि इफ आई टेक सो मेनी पॉइंट्स इन अ प्लेन फिगर, तो अगर मैं उनको पेन से अगर मैं ज्वाइन करने जाऊं तो क्या मुझे पेन को अपलिफ्ट करने की जरूरत पड़ी? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं जरूरत पड़ी। इसको कहते हैं कर्व। जब आपको पेन को विदाउट अपलिफ्टिंग अ पेन और पेंसिल ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स, जब आपने सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया तब उसको कहते हैं कर्व। सिंपल सा। अब आगे आते हैं, ये क्या है? फिर ये भी हमने बोला बहुत सारे इसके ऊपर पॉइंट्स हैं। आपने क्या किया? पेन से ड्रॉ किया, तो आप बोलेंगे यस, दिस इज ऑल्सो अ कर्व, दिस इज सिंपल कर्व। सिंपल कर्व के बारे में, दिस इज और अगेन अ कर्व, बट दिस इज अ क्लोज कर्व, जिसको हम सर्कल भी बोलते हैं। क्लोज कर्व हो गया। दिस इज ओपन कर्व, दिस क्रॉस हो गया, पर यहां से क्या है? अगर मैं यहां से इसको भी ज्वाइन कर दूं तो ये क्या होगा? यस, दिस इज क्लोज कर्व। एंड द लास्ट वन देखिए, ये है सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये है सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल क्लोज कर्व बन गया। तो स्टूडेंट, हमने देखा कुछ तो कर्व्स हैं, बट जब क्लोज होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? सिंपल क्लोज कर्व बोलते हैं। अब यहीं से ये भी सिंपल क्लोज कर्व है और ये भी सिंपल क्लोज कर्व है, देखिएगा। तो ये भी दोनों सिंपल क्लोज कर्व है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सिंपल क्लोज कर्व, ये भी क्लोज है कर्व। अब इन दोनों में हम डिफरेंशिएट करेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो इन दोनों में एक छोटा सा अंतर अगर आप देखें, यहाँ पे जितने भी लाइन सेगमेंट्स बनी हुई हैं और यहाँ पे जितने भी पोर्शन बने हुए, यहाँ पे सब के सब लाइंस हैं, लाइन सेगमेंट्स हैं। देखिए, लाइन सेगमेंट्स है। अगर मैं भी इसको स्ट्रेट कर दूं आपको और इजी समझाने के लिए, ये स्ट्रेट, बट यहाँ पे देखिए कर्व है, यहाँ पे कर्व आ रहा है, यहाँ पे क्या है? सारे की सारी लाइन सेगमेंट्स है। तो फिर डिस्टिंग्विश आ गया। तो हमारा मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं पॉलीगन। दिस इज योर इंपॉर्टेंट पार्ट, पॉलीगन। सो व्हाट इज पॉलीगन? पॉलीगन क्या होता है? अ सिंपल क्लोज कर्व made up of only line segments। स्टूडेंट वापस से ध्यान से सुनिए, पॉलीगन क्या होता है? अ सिंपल क्लोज कर्व तो है, देखिए क्लोज कर्व तो होगा, ये क्लोज होगा, बट सिर्फ किससे बना होगा? लाइन सेगमेंट से बना होगा, ऐसी कर्व से नहीं बना होगा। सो क्या अगर मैं इसको बोलूं क्या ये पॉलीगन है? आप बोलेंगे नो, दिस इज नॉट अ पॉलीगन। क्यों नहीं है पॉलीगन? ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट, ये कर्व हो गया है, मुड़ गई है। स्ट्रेट लाइन चाहिए हमको जहां पर भी है, तो कर्व नहीं आना चाहिए, उसको ही पॉलीगन कहते हैं। तो क्या ये पॉलीगन है आपका? आप बोलेंगे बिल्कुल पॉलीगन है। यस, दिस इज अ पॉलीगन बिकॉज ऑल दिस कर्व, क्लोज कर्व इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। सब जगह लाइन सेगमेंट्स है। एक और देख लीजिए, क्या ये पॉलीगन है? बिल्कुल ये भी पॉलीगन है। अब आप बताइए, क्या ये पॉलीगन है? नो, दिस इज नॉट अ पॉलीगन।
क्यों नहीं? आप बोलेंगे सर लाइन सेगमेंट्स तो है सारी की सारी, बट ओपन है, ओपन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। तो ये भी पॉलीगन ही है। सो व्हाट इज पॉलीगन? अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, जिसमें सिर्फ लाइन सेगमेंट्स होंगी, उसी को कहेंगे, और क्लोज होना चाहिए, उसको कहेंगे पॉलीगन्स। तो पॉलीगन्स कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। कितने प्रकार के पॉलीगन होते हैं, कैसे होते हैं, उनके फिगर क्या होते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, इफ आई गिव यू वन लाइन सेगमेंट, अगर मैं एक लाइन सेगमेंट दूं, क्या उससे पॉलीगन बनाया जा सकता है? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता, कारण बिकॉज क्लोज फिगर चाहिए पॉलीगन के लिए। चलिए आइए एक और दे देता हूं। दो लाइन सेगमेंट अगर दे दूं तो आपको, आप बोलेंगे सर दो लाइन सेगमेंट से फिगर क्लोज नहीं हो पाएगा, फिर तो हम स्टार्ट करते हैं 3। अगर मैं आपको 3 लाइन सेगमेंट्स दे दूं तो क्या पॉलीगन बनाया जा सकता है? यस, बिल्कुल पॉलीगन बनाया जा सकता है। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे अपने पॉलीगन का क्लासिफिकेशन। तो हमने देखा कि नंबर ऑफ साइड्स रिक्वायर्ड फॉर पॉलीगन, पॉलीगन के लिए मिनिमम कितनी साइड्स चाहिए? n, मतलब नंबर ऑफ साइड्स, जहां पर भी n बोलेंगे हम उसको नंबर ऑफ साइड या वर्टिसेस बोलते हैं। हमने स्टार्ट किया 3 से। 3 अगर साइड्स हैं तो उसका नाम हम क्या देंगे पॉलीगन का, जो हम बचपन से देते आ रहे हैं, ट्राइंगल। क्या नाम बोलते हैं? ट्राइंगल पॉलीगन का। और ट्राइंगल हमें बनाना आता है, बहुत सारे टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं, आप कोई भी एक बना सकते हैं, छोटे छोटे डायग्राम्स बनाते हुए जाइए। आगे स्टार्ट करते हैं। अगर 3 के बाद अगर 4 हो गया तो स्टूडेंट ये भी आपने पढ़ा है 4 साइडेड। देखिए एक डायग्राम बना रहा हूँ, 4 साइडेड फिगर को क्या कहते हैं? यस, क्या कहा जाता है? क्वाड्रिलेटरल, जो हमारा चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रा मतलब 4, लेटरल मतलब साइड, जिसमें 4 साइड्स होंगी उसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल, क्लोज फिगर होना चाहिए। नेक्स्ट 5th, अगर 5 साइड्स किसी में होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? यस, पेंटागन। क्या बोलेंगे? पेंटागन। आप इसका डायग्राम ये रहा, इसका डायग्राम में छोटा सा यहाँ पर आपको बना देता हूँ डायग्राम दिखाने के लिए, कैसा भी बना सकते हैं आप, पर 5 साइड्स और क्लोज फिगर होना चाहिए और लाइन सेगमेंट्स बनी होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ 6 साइड्स की तो उसको बोलेंगे हेक्सागन। हेक्सागन का शेप अगर आपने नोटिस किया हो कभी, तो हेक्सागन का शेप 6 साइड्स क्लोज फिगर, ये रहा ऐसा कुछ। नेक्स्ट 7, अगर साइड 7 है तो उसका नाम है हेप्टागन। तो स्टूडेंट हेक्सा मीन्स 6, गॉन मीन्स साइड्स, इसके बारे में बात हो रही है। जैसे पॉली मीन्स मैनी और गॉन मीन्स साइड्स, वैसे वैसे नाम आता जा रहा है। पेंटा 5, गॉन मतलब पेंटा से। हेक्सा, हेप्टा मीन्स 7, 1 2 3 4 5 6 7, कैसे भी बना सकते हैं आप, दिस इज हेप्टागन। नेक्स्ट 8 का नाम होगा ऑक्टागन, इसका फिगर मैं कुछ चाहूंगा कि आप खुद बनाएं। और 9 का नाम होगा नोनागन, नैनो बोलते हैं बहुत सारे लोग, नोना NONA है स्पेलिंग, नोनागन। 9 साइड्स का बनाइए। एंड लास्ट हु हैव 10 साइड्स इज कॉल्ड डेकागन। यहां तक हम लोगों को थोड़ा बहुत डेकागन, स्टूडेंट ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, 10 साइड्स होने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और लाइन सेगमेंट्स चाहिए हमें और क्लोज फिगर चाहिए। तो ये देखिए लाइन सेगमेंट्स है, क्लोज फिगर है उसको, और ऑक्टागन और नोनागन का आप बना के बताइए ये क्लासिफिकेशन। तो एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि भैया पॉलीगन कहां से स्टार्ट होते हैं। यस, दोज लाइन सेगमेंट हैविंग 3 लाइन सेगमेंट इज नोन एज ट्राइंगल, 4 क्वाड्रिलेटरल, 5 पेंटागन, 6 हेक्सागन, 7 हेप्टागन, 8 ऑक्टागन, 9 नोनागन एंड 10 डेकागन। आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर को। सो स्टूडेंट अभी हमने देख लिए हैं पॉलीगन क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। अब एक नए कॉन्सेप्ट की ओर को आ रहे हैं जिसका नाम है डायगोनल। आपको पता होगा, फिर भी हम एक बार वापस से पूरा देखते हैं कि व्हाट आर डायगोनल्स, क्या होते हैं डायगोनल्स। पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूं ताकि हमको इजी हो जाए समझने के लिए। डायगोनल होते क्या? सबसे पहले तो होता है एक लाइन सेगमेंट। डायगोनल क्या होती है? अ लाइन सेगमेंट which joins
द टू नॉन, अब ध्यान से देखिएगा, नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस ऑफ अ पॉलीगन। क्या लिखा मैंने? टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस ऑफ अ पॉलीगन, या इसकी जगह अपोजिट वर्टाइसेस भी बोला जा सकता है, अपोजिट वर्टाइसेस। अब इसका कॉन्सेप्ट को आप एक बार समझिएगा, उसके बाद हम इसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं वापस से। देखिए हमने बोला, एक मैंने फॉर एग्जांपल, व्हाट इज दिस, नेम द पॉलीगन, यस दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो हमने बोला ए बी सी डी आर द वर्टाइसेस, ये इसके वर्टाइसेस है, यस। चलिए इसके वर्टाइसेस हो गए। अब ध्यान से मेरे को बताइए, ए वर्टेक्स को अगर मैं लूं तो बी क्या है उसके, बी उसके जस्ट पास का है, और सी भी क्या है उसके पास का है, तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं एडजेसेंट वर्टाइसेस। अगर आपने कभी सुना हो तो क्या बोलते हैं इनको? एडजेसेंट बोलते हैं। एडजेसेंट मतलब यस पास के। अगर मैं सी के बोलूं तो सी के पास में क्या बी और डी है, तो ये तो एडजेसेंट होगा। तो ए के जस्ट अपोजिट में कौन होगा? यस ए के अपोजिट में क्या होगा? सी। उसी को कहते हैं नॉन कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव मतलब जस्ट पास वाले नहीं चाहिए, जस्ट सामने वाला, या आपके पास लाइन सेगमेंट से जो जुड़े हैं वो नहीं, जस्ट सामने वाला, उसको कहते हैं नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो क्या बोल रहा है, लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर दो जो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस है, तो ये जो लाइन सेगमेंट आई इसको कहेंगे डायगोनल। क्या कहेंगे? डायगोनल कहेंगे। सो व्हाट इज द डायगोनल ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल? दैट इज AC। क्या एक और हो सकती है? बिल्कुल। आप बोलेंगे सर यस, बी और डी को भी ज्वाइन कर दीजिए, तो इसको भी क्या कहा जाएगा? ये भी डायगोनल है। तो स्टूडेंट आपको समझ आया व्हाट इज डायगोनल? यस, अ लाइन सेगमेंट विच जॉइन द नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस। अब नॉन कंसेक्यूटिव समझ नहीं आ रहा तो क्या बोलेंगे हम? अपोजिट वर्टाइसेस को जो ज्वाइन कर देता है उस लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं? उस लाइन सेगमेंट को कहा जाता है डायगोनल। तो मुझे बताइए फटाफट से एक और डायग्राम ले लेते हैं। व्हाट इज दिस डायग्राम? फटाफट से बताइए, नेम द डायग्राम। कौन सा पॉलीगन है? यस पेंटागन है। ये क्या है? पेंटागन है जिसमें 5 साइड्स है। पेंटागन में वर्टेक्स ले देते हैं, 1 A B C D E। स्टार्ट करते हैं A से। A के B और E कौन से हैं वर्टेक्सेस? ये तो हो गए एडजेसेंट वाले, पास वाले, कंसेक्यूटिव पास वाले। तो नॉन कंसेक्यूटिव कौन कौन हो गए? देखिए पहला नॉन कंसेक्यूटिव है AC, और दूसरा क्या है? AD। ये दोनों नॉन कंसेक्यूटिव हो गए। तो इसका मतलब डायगोनल कौन से हुए? पहला डायगोनल हुआ आपका AC एंड दूसरा डायगोनल हुआ AD। आइए स्टार्ट करते हैं दूसरे से। चलिए B से स्टार्ट करते हैं। B से A और E तो क्या हो गए आपके? कंसेक्यूटिव हो गए, तो A से E को ज्वाइन कर दीजिए अपोजिट में, और A से D को भी ज्वाइन कर दीजिए। पीछे हो गए दो और, कौन कौन से? BE एंड BD, दो हो गए। एक और C से स्टार्ट करते हैं। B और D तो उसके क्या हो गए? B और D तो हो गए एडजेसेंट, तो अपोजिट में क्या होगा? अपोजिट में आपके हो गए AE और CA पहले से ज्वाइन हो चुका है, इसका मतलब क्या बचा? एक CE, एक और वर्ड। तो इससे हमने देखा कि हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर? देयर आर 5 डायगोनल्स इन अ पेंटागन। और कोई हो सकते हैं? और नहीं। तो हमने देखा कि कैसे किसी के डायगोनल, किसी फिगर के, किसी पॉलीगन के क्या किए जा सकते हैं, डायगोनल्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगन का डायग्राम बनाओ, तो उसमें क्या होगा? जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे बहुत ज्यादा, देखिए मैं आप फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं हेक्सागन ही लूं फिगर, तो दिस इज द डायगोनल, ये डायगोनल होगी, ये डायगोनल होगी, उसके बाद ये डायगोनल होगी। तो इतना हमको काउंट करने में क्या है, ये रिपीट हो गया वापस, इतना काउंट करने में हमको क्या टाइम कंज्यूम होगा। कितना इजी हो जाए कि अगर मैं आपको बोलूं नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड आउट करने का एक इजी फॉर्मूला है, तो आइए उसी पे चलते हैं कि कैसे हम एक फॉर्मूले की मदद से नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड आउट करेंगे, जो हमारा पहला फॉर्मूला होगा इस चैप्टर का। थियोरेटिकली डायगोनल तो हमको पता चल गया कि कैसा होता है, और हमने एक दो फिगर्स में बना के, बट जैसे जैसे फिगर्स बड़े होते जाएंगे हम उतने को क्या नहीं कर सकते, ड्रॉ नहीं कर सकते। तो आइए उसके लिए एक फॉर्मूला लिख देते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ अ पॉलीगन। किसी भी पॉलीगन के अगर आपको कभी डायगोनल निकालने हो तो इस फॉर्मूले का यूज कीजिए, n(-3/2). स्टूडेंट व्हाट इज n? यस, n इज नंबर ऑफ साइड्स, उसमें कितनी साइड्स हैं या कितने वर्टाइसेस हैं,
वो आपको बताएगा। अब आइए चेक कर लेते हैं। हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में हमने निकाली थी 2 डायगोनल। क्या यहाँ पे सही है? एन कितना होता है क्वाड्रिलेटरल का? 4 साइड्स होती है। निकाल लेते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स इसी फॉर्मूले का यूज करके। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे? एन की जगह पर रखेंगे 4, 4 माइनस 3 अपॉन 2, 4 इंटू 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। तो हमने देखा फॉर्मूले में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट n इज इक्वल टू 5, पेंटागन में भी हमने निकाला था। नंबर ऑफ डायगोनल देख लेते हैं उसमें कितना आंसर आता है। नंबर ऑफ डायगोनल n की जगह पर रखिए 5, 5 माइनस 3 अपॉन 2, 5 इंटू 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। देखिए सो अब मुझे ये बताइए स्टार n इज इक्वल टू 3। सो नंबर ऑफ डायगोनल्स 3 मतलब यस नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के कितने डायगोनल्स होते हैं देखते हैं। ट्राइंगल में साइड्स होती है 3, 3 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन 2, 3 इंटू 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स ट्राइंगल डू नॉट हैव एनी डायगोनल। देखिए फिगर में भी ट्राइंगल के कोई डायगोनल नहीं होता। क्यों नहीं होता अब आप खुद ही बताइए। अगर मैं ए की बात करूं तो ए के तो बी और सी क्या हो गए? दोनों एडजेसेंट हो गए, जिसको हम कॉन्जिक्यूटिव कहते हैं। हमको तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव चाहिए। बी अगर लूं तो ए और सी कॉन्जिक्यूटिव हो गया, सी ले तो ए और बी दोनों। तो यहाँ पे कोई नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स होता ही नहीं है, इसलिए इसके कोई डायगोनल्स होते ही नहीं है। तो डायगोनल स्टार्ट कहाँ से होंगे? यस क्वाड्रिलेटरल से स्टार्ट होंगे और धीरे धीरे धीरे। तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, इफ n इज इक्वल टू 10 नंबर ऑफ डायगोनल्स बताएंगे मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कि नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ डेकागन, डेकागन के कितने डायगोनल्स होते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला n माइनस 3 अपॉन 2। तो हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फॉर्मूला जो पहला फॉर्मूला बना वो है नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू n माइनस 3 अपॉन 2। आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगन। टाइप्स ऑफ पॉलीगन में आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलीगन, अब इनको बिल्कुल आराम से समझिएगा क्योंकि हमको डायगोनल का कॉन्सेप्ट आ चुका है। तो कुछ हम डायगोनल के कॉन्सेप्ट से करेंगे, कुछ और दूसरे कॉन्सेप्ट से भी करेंगे। तो टाइप्स ऑफ पॉलीगन में हम बात कर रहे हैं 2 की। एक है कॉन्वेक्स पॉलीगन, बिल्कुल यहां पे ध्यान से देखिएगा, और दूसरा है कॉनकेव पॉलीगन। बिल्कुल देख लेते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स। सबसे पहले मैं आपको फिगर के द्वारा समझाऊंगा कि कैसा होता है फिगर। कॉनकेव में देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल 2 फिगर बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉनकेव, कॉन्वेक्स, एंड कॉनकेव इज फॉर एग्जाम्पल दिस वन एंड वन मोर, दिस वन। स्टूडेंट चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नेमिंग से। नेम पकड़िए, आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं अगर आपको बोलूँ सिर्फ एक वर्ड पकड़िए केव, तो आपको केव कहीं पे दिख रही है गुफा टाइप की। यस दिस पोर्शन, दिस पोर्शन, दिस पोर्शन, ये है केव। इसलिए इनमें केव से हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि हाँ किसी में अंदर इनबिल्ड हो रहा है या इन बेंड हो रहा है कोई कर्व, तो झुका हुआ है अंदर मुड़ा हुआ है, तब उसको क्या बोलेंगे? केव को कॉनकेव। और ये क्या है, यहाँ पे आपको ऐसा कहीं कर केव टाइप का नहीं दिखेगा, इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स। इससे क्लियर नहीं होगा तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट लेंगे डायगोनल्स वाला। तो यहाँ पे अगर मैं डायगोनल्स बनाऊँ, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट ये भी इसकी डायगोनल, और यहाँ पे अगर मैं इसके बनाऊँ तो ये इसकी डायगोनल है। उसी प्रकार यहाँ पे बनाऊँ तो ये इसकी डायगोनल्स है, ये इसकी डायगोनल्स है। मैं ज़्यादा हौच पौच नहीं करूँगा ताकि आपको क्लियर दिखे। यहाँ पे मैं डायगोनल बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए, यहाँ पे डायगोनल बना रहा हूँ, ये रहा इसके डायगोनल। यहाँ पे मैं डायगोनल बना रहा हूँ, ये इसकी डायगोनल है, ध्यान से देखते जाएगा। यहाँ पे अगर मैं डायगोनल बनाऊंगा तो ये इसकी डायगोनल है, बिल्कुल है, ये डायगोनल है, और ये भी इसकी डायगोनल है, ये भी इसकी डायगोनल है। तो आपको कुछ डिफरेंसेस दिख रहे हैं डायगोनल के बेसिस पे? यस, यहाँ पे आप देखेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन, ऑल द डायगोनल्स lie on interior of a polygon। बिल्कुल क्या है यहाँ पे?
सारे की सारी डायगोनल, इंटीरियर मीन्स अंदर, लिख देता हूं आपके लिए, अंदर मिलेंगे आपको इस पॉलीगन के, तो उसको कहते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। यहां पे देखिए सम ऑफ द डायगोनल, क्या हो रहा है, सम ऑफ द डायगोनल्स आर ऑन एक्सटीरियर ऑफ अ पॉलीगन। क्या दिख रही है आपको, कुछ जो डायगोनल है, ये देखिए ये वाली डायगोनल, यहाँ पे ये डायगोनल देखिए, एक्सटीरियर मतलब इस पॉलीगन के बाहर लाई कर रही है, तो उसको बोलेंगे हम कॉनकेव पॉलीगन। तो समझ आया डायगोनल का कॉन्सेप्ट से हमने बोले कि जिसके डायगोनल, सारी डायगोनल्स क्या रहती है, अंदर रहती है, उसको कहते हैं कॉन्वेक्स। जिसके डायगोनल, कुछ डायगोनल्स बाहर रहती है, उसको कहते हैं कॉनकेव। आइए आ जाइए एक और कॉन्सेप्ट से बात करते हैं। इसमें जितने भी एंगल्स रहेंगे, इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं हम, अंदर की, ऑल द इंटीरियर एंगल्स, हम अंदर के एंगल्स की बात कर रहे हैं। अब इस कॉन्सेप्ट पे वापस से आएंगे हम, इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, अंदर के जितने भी, ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ मेजर लेस देन 180 डिग्री। कितने डिग्री के एंगल होंगे, 180 डिग्री से कम, लेस देन रहेंगे, लेस देन 180 डिग्री रहेंगे यहाँ पे सारे के एंगल्स, 180 से ज्यादा नहीं। यहाँ पे देखिए, आप देखिए स्टूडेंट, ये वाला एंगल देखिए, यहाँ पे ये वाला एंगल देखिए, अंदर वाला, सॉरी यहाँ पे पॉलीगन के अंदर वाले की बात करेंगे हम, अंदर वाला ये एंगल देखिए, यहाँ पे ये एंगल देखिए, यहाँ पे क्या रहेंगे, वन ऑफ द एंगल इन कॉनकेव पॉलीगन, कॉनकेव के बारे में बात कर रहे हैं, एक एंगल, वन ऑफ द एंगल इन द कॉनकेव पॉलीगन इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। कितना डिग्री, ग्रेटर देन 180 डिग्री से ज्यादा का रहेगा, ऐसे पॉलीगन को कॉनकेव कहते हैं। तो हमने डिफरेंस कर लिया, दो अलग अलग टाइप से। पहले हमने डायगोनल देखी, जिसके डायगोनल बिल्कुल अंदर रहते हैं और सारे एंगल कितने डिग्री के, 180 से कम के रहते हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स। सेकंड में हमने देखा किसके डायगोनल, कुछ डायगोनल बाहर रहते हैं और उनमें से एक एंगल कितने डिग्री का रहेगा, 180 से ज्यादा डिग्री का रहेगा, जिसको हम रिफ्लेक्स एंगल भी कहते हैं। अगर आपको याद हो तो स्टूडेंट, रिफ्लेक्स एंगल, एक एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये एंगल है, यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल है, ऐसे को हम कहते हैं कॉनकेव पॉलीगन्स। शायद अब आपको डिफरेंसेस समझ आ गए होंगे कि कॉनकेव क्या होते हैं, कॉन्वेक्स क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट, कॉन्वेक्स और कॉनकेव पढ़ने के बाद अब स्टार्ट करते हैं कुछ और टाइप के पॉलीगन। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अब जो आ रहा है, उसका नाम है रेगुलर पॉलीगन। अब ये रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, और दूसरा होता है इर्रेगुलर पॉलीगन, इर्रेगुलर पॉलीगन। आइए स्टार्ट करते हैं रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर पॉलीगन। अब सबसे पहले रेगुलर पॉलीगन होता क्या है। रेगुलर पॉलीगन, अ पॉलीगन विच इज, दो नए वर्ड लिख रहा हूं देखिएगा, विच इज इक्वी एंगुलर। अब इसका मतलब समझते हैं, इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल। अब इसका मतलब, इक्वी एंगुलर का मतलब है ऑल एंगल्स इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, जिसके सारे एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और इक्विलेटरल पहले बता चुका हूं मैं आपको, लेटरल का मतलब साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी साइड्स भी क्या होंगी। तो ऐसे पॉलीगन जो इक्विएंगुलर भी हो और इक्विलेटरल भी हो, ऐसे पॉलीगन को क्या कहते हैं, रेगुलर पॉलीगन होते हैं। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ये है, अगर मैं आपको नॉर्मली बात करूं तो ये क्या है, ये पॉलीगन है। पॉलीगन में भी कौन सा पॉलीगन, नॉर्मल, कोई ट्राइंगल है, ठीक है। अगर मैं ऐसा टिक कर दूं इसमें, ऐसा टिक मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, और अगर मैं एंगल में ऐसा टिक कर दूं, सारे एंगल इक्वल, तो तब इस रेगुलर पॉलीगन का नाम क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलेंगे तब इस केस में, क्योंकि अब ये क्या हो गया है, रेगुलर पॉलीगन हो गया है। क्या हो गया है, रेगुलर पॉलीगन। तो कभी आपसे पूछा जाता है नेम द रेगुलर पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स, तो तब आप ट्राइंगल नहीं बोलेंगे, तब आप क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। आगे आ जाइए, एक और देख लेते हैं। देखिए अगर मैं ऐसा फिगर बना दूं, आप बोलेंगे सर ये तो क्वाड्रिलेटरल है, बट अगर इसी फिगर में ऐसा कर दिया जाए, ऑल साइड्स आर इक्वल, देखिए इक्विलेटरल हो गया।
और ऑल एंगल्स मैं अगर ऐसा कर दूं तब क्या बोलेंगे? यस, इसके एंगल भी इक्वल हो गए, साइड्स भी इक्वल हो गई। तब इसको क्या नाम दे देंगे? तब इसका नाम होगा क्वाड्रिलेटरल न होते हुए तब इसका नाम हो जाएगा स्क्वायर। तब ये है रेगुलर पॉलीगन। तो कभी आपसे पूछा जाएगा नेम द रेगुलर पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स, तब आप बोलेंगे स्क्वायर इज द आंसर। तो आपको समझ आया होगा नाम क्या होता है, इक्विएंगुलर और इक्विलेटरल। इक्विएंगुलर मतलब सारे एंगल्स इक्वल, इक्विलेटरल मतलब सारी साइड्स भी इक्वल। आ जाइए इररेगुलर में क्या होगा? फिर इररेगुलर में जो ये कंडीशन को फुलफिल नहीं करेंगे। सो अ रेगुलर पॉलीगन एंड अ पॉलीगन विच इज नॉट क्या है? इक्विएंगुलर, जो इक्विएंगुलर नहीं है, और इक्विलेटरल, जो इक्विएंगुलर या इक्विलेटरल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने बोला एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में हमने क्या कर दिया? हमने दो साइड्स इक्वल कर दी, तो दो एंगल तो इक्वल है पर थर्ड एंगल इक्वल नहीं है। तो ये इसको क्या बोलेंगे? इसको नॉर्मली हम ट्राइंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्राइंगल बोलेंगे, और इररेगुलर पॉलीगन है। उसी प्रकार स्क्वायर्स में, या हम बात कर रहे हैं, मैं आपको पेंटागन बता देता हूँ फॉर एग्जांपल। इधर देखिए, पेंटागन में मैंने बोला दो एंगल ये हैं, दो साइड्स इक्वल हैं, ये अनइक्वल साइड्स है। देखिए, बताइए क्या ये रेगुलर है, इररेगुलर है? यस, ये इररेगुलर है, साइड्स भी इक्वल नहीं है, एंगल्स भी इक्वल नहीं है, दो 90 के हैं, बाकी का पता ही नहीं। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? ऐसे को सिंपल से हम बोलेंगे पेंटागन। क्या बोलेंगे? पेंटागन। बट अगर पेंटागन यहाँ पे होता तो क्या नाम होता? ध्यान से देखिएगा, अगर पेंटागन यहाँ पे होता, ऑल साइड्स इक्वल, देखिए ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स आर इक्वल, देखिए सारे एंगल कटे, तब इसका नाम देखिए, यहाँ पे ट्राइंगल के केस में स्पेसिफिक नाम है इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्क्वायर के क्वाड्रिलेटरल के केस में स्पेसिफिक है स्क्वायर, बट पेंटागन के बाद कोई स्पेसिफिक नाम न लिखते हुए उनके आगे रेगुलर वर्ड यूज करते हैं। तो क्या लिखेंगे? रेगुलर पेंटागन। अगर यही हेक्सागन में होता ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल, तो हम क्या बोलते हैं? रेगुलर हेक्सागन। क्लियर? अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो रेगुलर पॉलीगन, इररेगुलर पॉलीगन, रेगुलर में क्या होता है? जिसमें इक्विएंगुलर और इक्विलेटरल होता है, और इररेगुलर के अंदर ऐसी चीजें नहीं होती। आ जाए स्टूडेंट, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर को हम जाने, जिसका नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर एग्जांपल ट्राइंगल। हम एंगल सम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं कि हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एंगल दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इंटीरियर एंगल्स और एक होते हैं एक्सटीरियर एंगल, जो इसके बाद में पढ़ाने वाला हूँ। इंटीरियर मतलब बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जो अंदर होंगे एंगल, जो पॉलीगन के अंदर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो कभी आपको सिंपल एंगल सम प्रॉपर्टी बोला हो तो उसका मतलब क्या होता है? इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोल रहा है, वो इंटीरियर के बारे में बात कर रहा है, पर इंटीरियर कभी लिखते नहीं है, इसलिए एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है। तो हमको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल के चार एंगलों का सम 360, क्योंकि हम ये लोअर क्लासेस में। पर अगर आपसे पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन पूछ लिया जाए तब आप क्या करेंगे? यस, फिर से हम एक सेकंड फॉर्मूले की ओर पाएंगे, जिसका फॉर्मूला का नाम है इंटीरियर या एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूं। सबसे पहले फॉर्मूला है इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम इज इक्वल टू n-2 इंटू 180। सो स्टूडेंट, यहाँ पे सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन भी बोल सकते हैं, पर इंटीरियर मैंने स्पेसिफिक लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूज नहीं हो। हम इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है? एन। व्हाट इज एन? नंबर ऑफ साइड्स। लीजिए स्टार्ट करते हैं, नंबर ऑफ साइड्स से स्टार्ट करते हैं, या वर्टिसेस हम बोलते थे जो। उसके बाद उसका नेम कर लेंगे, नेम ऑफ पॉलीगन क्या है, एक चार्ट बना देते हैं आपके लिए। उसके बाद नेम ऑफ पॉलीगन के बाद उनका एंगल सम कितना है वो भी लिख लेते हैं टोटल। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ साइड्स में n इज इक्वल टू 3, नेम
नाम है ट्राइंगल, हमको पता है 180 होता है, पर करके देखेंगे फॉर्मूले में n की जगह 3 माइनस 2 इंटू 180, 1 इंटू 180 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बिल्कुल सही है, बचपन से जो हमें पढ़ाया जा रहा था 180 डिग्री इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। आगे बढ़िए, n इज इक्वल टू 4, नाम है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल देखते हैं, क्वाड्रिलेटरल में n की जगह पे 4 रख दीजिए, पूरा फॉर्मूला ये रहा स्टूडेंट, सेकंड नंबर का फॉर्मूला ये रहा, n की जगह 4 रखिए, 4 माइनस 2 इंटू 180 इज इक्वल टू 2 इंटू 180 इज इक्वल टू 360। नेक्स्ट n इज इक्वल टू 5, 5 का नाम है पेंटागन। पेंटागन में 5 साइड्स होती है, 5 माइनस 2 इंटू 180, तो हम देखेंगे 3 इंटू 180 540 इज द। सो कभी आपसे कोई पूछे कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पेंटागन क्या होती है, आप बोलेंगे टोटल एंगल का सम 540 होता है। नहीं आता ये फॉर्मूले में आप यूज कर सकते हैं। एन की जगह पे वो नंबर रख दीजिए जो पॉलीगन का नंबर साइड्स का है, और किसी का भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट n इज इक्वल टू 6, हेक्सागन। हेक्सागन का देख लीजिए, 6 माइनस 2 इंटू 180 इज इक्वल टू 4 इंटू 180, 720 डिग्री। इसी प्रकार आप किसी का भी निकाल सकते हैं। 7 का हेप्टागन, हेप्टागन का मैं चाहूंगा आप निकाल के कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितना आंसर आ रहा है। n इज इक्वल टू 8, ऑक्टागन। ऑक्टागन का मैं आपके लिए निकाल देता हूँ फिर, 8 माइनस 2 इंटू 180 इज इक्वल टू 6 इंटू 180, 1080। नेक्स्ट 8 9, 9 को हम बोलेंगे नोनागन। नोनागन के एंगल सम प्रॉपर्टी होगी 9 माइनस 2 इंटू 180 इज इक्वल टू 7 इंटू 180, 1260। एंड द लास्ट n इज इक्वल टू 10, जिसको हम बोलते हैं डेकागन। डेकागन में होगा 10 माइनस 2 इंटू 180 इज इक्वल टू 8 इंटू 180 इज इक्वल टू 1440। स्टूडेंट एक और पैटर्न है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो हर बार क्या हो रहा है, देखिए 180 180 180 क्या होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है। 1080 में 180 प्लस कीजिए 1260, फिर 180 प्लस कीजिए 8 से 14 तो 140। तो हर बार क्या होता है, एक एक पॉलीगन जब आगे उसके नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती जाती है तो 180 डिग्री क्या होता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। हेप्टागन का आप लोग निकाल के बताइए एंगल। तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला मिला, टोटल सम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉलीगन। तो हमने बोला कि n माइनस 2 इंटू 180, और फर्स्ट फॉर्मूला था नंबर ऑफ डायगोनल्स का जो था n माइनस 3 अपॉन 2। आगे बढ़े। सो आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। किसी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, मैंने लिख दिया 360 होता है। उससे पहले बट आपको बताना जरूरी है कि एक्सटीरियर एंगल होता क्या है। हमने अभी बात की फॉर एग्जांपल ट्राइंगल, हमने बोला अंदर वाले जो एंगल है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ये तो है इंटीरियर एंगल्स। कौन सा एंगल है ये, इंटीरियर एंगल्स हैं ये तीनों हैं इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये अंदर है किसी भी पॉलीगन के, ये इंटीरियर। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं हम एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल हमको अगर बताना है तो प्रोड्यूस एनी साइड ऑफ अ पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन की क्या कर लीजिए, कोई साइड को प्रोड्यूस कर लीजिए। फॉर एग्जांपल देखिए इधर मैंने इस साइड को आगे बढ़ाया, ए बी सी, बी सी को मैंने आगे बढ़ाया, तो हमको जो एंगल आउटसाइड में मिला ये, दिस इज कॉल्ड एंगल 4 इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। अब ये साइड इस डायरेक्शन में, तो इसको पीछे की ओर को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ए बी को आप अप साइड भी कर सकते हो, डाउन साइड भी कर सकते हो। हमने बोला हमने डाउन साइड की, दिस इज योर एक्सटीरियर एंगल। एंड उसी प्रकार हमने ए बी को क्या किया, अपवर्ड किया, तो ये। तो जितने इंटीरियर एंगल होंगे उतने ही कितने निकलेंगे, एक्सटीरियर एंगल भी बनेंगे। सो एक्सटीरियर एंगल 4, एक्सटीरियर एंगल 5, एक्सटीरियर एंगल 7। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 का सम कितना बोला गया है, 360। अब यहाँ पे एक जनरलाइज ये रूल है कि कोई भी पॉलीगन हो, फॉर एग्जांपल पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, जो भी हो, उसके एक्सटीरियर एंगल, जितने भी एक्सटीरियर एंगल का सम होगा
वो सब कितना होगा ये, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 जितने इंटीरियर है उतने एक्सटीरियर, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5, इन सब का भी सम कितना होगा 360। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा। एक्सटीरियर एंगल में कितना होता है, एक्सटीरियर एंगल के सारे पॉलीगन में सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 ही होता है। ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन, हेक्सागन। हमारे पास तीसरा नया फॉर्मूला आया। तो हमारे आज के सेशन में हमने पढ़ा पॉलीगन क्या होता है, डायगोनल क्या होती है, डायगोनल का फॉर्मूला हमने देखा n-3/2। उसके बाद हमने एंगल सम प्रॉपर्टी, उसमें उसके बीच में हमने टाइप्स ऑफ पॉलीगन देखे। पूरा अच्छे से रिवाइज कीजिए। कॉन्वेक्स कॉनकेव क्या होता है, रेगुलर इरेगुलर क्या होता है। उसके बाद हमने देखा एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, उसके फॉर्मूला हमने देखा n-2 × 180। उसके बाद हमने देखा सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, वो होता है 360 डिग्री। तो स्टूडेंट इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर खत्म होता है। इस वीडियो को और एक और बार रिवाइज कीजिए, एक और बार देखिए, अपने कॉन्सेप्ट और क्लियर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।